पहाड़ों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र में पनार गंगोलीहाट सड़क पर टिमटा के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार चालक युवक की जान चली गई। युवक की बहन और भांजा घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार निगल्टी निवासी 24 वर्षीय देवेंद्र सिंह बुधवार शाम अपनी बहन को छोड़ने के लिए रसियुड़ा जा रहे थे। इस दौरान टिमटा के पास कार में ब्रेक नहीं लगे। कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर ही पलट गई। इस दौरान गाड़ी चला रहे देवेंद्र गाड़ी के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने उन्हें कार के नीचे से निकाला। आनन फानन में देवेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंगोलीहाट थाना प्रभारी हीरा सिंह डांगी ने बताया कि कार में सवार देवेंद्र सिंह की बहन पुष्पा देवी और बेटा वीरा घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना में युवक की जान जाने से परिजन गहरे सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया कार का ब्रेक नहीं लगा होना बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि कार हादसे का असली कारण क्या रहा होगा। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में लक्सर रोड की मार्ग पर शादी समारोह से घर वापस लौट रहे एक शख्स की बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराई, जिससे बाइक सवार शख्स ने मौके पर दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर अज्ञात वाहन की टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के मथाना गांव निवासी कटार सिंह शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही वो लक्सर रोड की मार्ग पर बसेड़ी तिराहे पर पहुंचा, वैसे ही उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे खंबे से जा टकराई, जिससे कटार सिंह की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पैरामेडिकल कॉलेज जा रही मेडिकल की छात्रा को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को इलाज के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल डूमनपुरी गांव निवासी राकेश कुमार ने लक्सर कोतवाली पुलिस में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी प्राची लक्सर की रायसी स्थित जेएसएस पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा है। वो गांव से पैदल ही कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें प्राची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल अवस्था में प्राची को उपचार के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद प्राची को देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राची की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी लक्सर राजीव रौथान का कहना है, हादसे में मृतक शख्स का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की मोर्चरी भिजवा दिया गया है, जबकि हादसे में घायल छात्रा के पिता की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रदेश में शिक्षा विभाग से हर दिन कोई न कोई शिकायत सामने आती रहती है। अब की बार मामला शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक का है। यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूसाल में बुधवार को शिक्षक के नहीं पहुंचने के कारण बच्चे बिना पढ़ाई किए ही घर लौट गए। मामला मात्र बुधवार का ही नहीं है। अभिभावकों का आरोप है कि अध्यापक आए दिन विद्यालय से गायब रहते हैं। मामले में अभिभावकों ने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की है। पीटीए और अभिभावकों ने शिक्षक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कई बार बेवजह स्कूल बंद रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विभाग ने मामले में जांच शुरू कर दी है। विकासखंड थलीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूसाल में पठन पाठन पूरी तरह ठप रहा। विद्यालय की पीटीए के अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी, ग्रामीण पूरन सिंह, नंदन सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में एक शिक्षक है जो कई बार बेवजह स्कूल बंद रखते हैं। इसका नौनिहालों के पठन पाठन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बताया कि विद्यालय में 14 नौनिहाल अध्ययनरत थे,
लेकिन शिक्षक की लापरवाही को देखते हुए 6 अभिभावक नौनिहालों की टीसी कटा चुके हैं। अब विद्यालय में सिर्फ 8 बच्चे अध्ययनरत हैं। जनपद हरिद्वार के रुड़की की एक महिला ने अपने बहनोई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि बहनोई ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए। इस कारण महिला के पति ने भी उसे छोड़ दिया। अब बहनोई भी उसके साथ निकाह करने से इनकार कर रहा है। पीड़ित महिला ने बहनोई के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि उसका कुछ वर्ष पहले गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ निकाह हुआ था। इसी बीच उसकी चचेरी बहन के शौहर से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद बहनोई ने उसे निकाह का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि बहनोई ने दिल्ली, देहरादून और अन्य कई होटलों में ले जाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब इस बात की जानकारी उसके शौहर को लगी तो उसने उसे छोड़ दिया। आरोप है कि इसके बाद बहनोई ने फिर से उसे निकाह का झांसा दिया और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद जब महिला ने निकाह का दबाव बनाया तो बहनोई ने इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि बहनोई उसे बदनाम करने की धमकी भी दे रहा है। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। ये फैसले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। बताया गया है कि सचिवालय में हुई बैठक में नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 वर्ष से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला किया गया है। इससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 20,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियन है मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली खरीदेंगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी। उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन। इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। तो वहीं सिविल न्यायालय विकास नगर के पास पछुआदून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 वर्ष की लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों में ओटी में डिग्री या डिप्लोमा या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई है।